प्रोडक्ट को हम लोगों को किसान को इस्तेमाल कराना है, तो उसका पोटास का जो रिक्वायरमेंट है, जिन फसलों में पोटास बहुतायत में नीड रहती है, नाइट्रोजन फास्फोरस से ज्यादा मात्रा पोटास की जरूरत रहती है, उन क्रॉप्स के अंदर में नैनोटेक 50 को हमें इस्तेमाल कराना है। और सीधा हम समझ सकते हैं सिंपल तरीके से, देसी तरीके से, तो ग्राउंड रूट के अंदर में जमीन से नीचे लगने वाले जितने भी फल और सब्जी होती हैं, जो जमीन के सतह के नीचे लगते हैं, जमीन के अंदर गहराई में लगते हैं, नीचे से जो हमें प्राप्त होते हैं, जो फल और सब्जी हमें दिखाई नहीं देते, जिनकी खुदाई होने के बाद हमें वो फल और सब्जी प्राप्त होते हैं, उस प्रकार की फलों सब्जी और फलों में हम लोग नैनोटेक 50 का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिन किसानों के पास में फॉस्फोर पोटास का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो पोटास की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग नैनोटेक 50 का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। सबसे बेटर जो इसका टाइम रहता है वो 30 से 45 दिन के अंदर पे आप इसका इस्तेमाल जरूर कराएं, जिससे कि अभी आलू के सीजन में, अभी आलू का सीजन है, मूली का सीजन है, गाजर का सीजन है, और आपका जो शकरकंद रहता है, शकरकंद भी कुछ एरियाज इनमें जहाँ पे अभी गर्मी का टाइम रहता है, यहाँ पर सर्दी ज्यादा नहीं, वहाँ शकरकंद भी ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ में कुछ एक एरियाओं में जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं, बीटा जिसको कहते हैं, बीट जिसको कहते हैं, उसका भी खेती किया जाता है। तो शकरकंद के लिए भी ये बहुत, और साथ ही साथ में ये आपका चुकंदर जैसे फलों के लिए, सब्जियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिक्वायरमेंट वाला प्रोडक्ट है। इसके अगर 2 से 3 बार अगर किसान भाई यूज करता है, मिनिमम गारंटी है मेरा दोस्तों, मिनिमम 90 to 95% मैं कह के सकता हूं कि उन किसान भाइयों का 30 से 40% प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और केमिकल का डोज वो 50% कम कर सकते हैं। तो 50% जो डोज कम करेंगे, उसका जो मनी है, जो पैसा है, जो सेविंग है, उस पैसे को यूज करना है हमारा नैनोटेक 50 के लिए। अलग से हम उनको नहीं कह रहे कि आप अपना डीएपी यूरिया लगाइए और हमारा प्रोडक्ट भी यूज कीजिए। अगर कोई किसान लगा सकता है तो लगाए, लेकिन हम उनको बोलेंगे कि आप अपना 30 से 40%, 50% तक आप अपना केमिकल को डाउन कर दो। आप डीएपी यूरिया पोटास कम कर दो, आप अपना यूरिया कम लगाइए, डीएपी कम लगाइए, पोटास कम लगाइए, सल्फर कम लगाइए। आप उसको ओनली, अगर आप 50 kg लगाते हो तो हमारे कहने से आप 25 किलो लगाइए, 26 किलो लगाइए, लास्ट 30 किलो लगाइए। उसकी जगह पे आप हमारा नैनोटेक 90 यूज कीजिए, नैनोटेक आप हमारा 46 यूज कीजिए, नैनोटेक 50 यूज कीजिए, और सीधा आप क्रॉप के ऊपर स्प्रे करके कीजिए, जिससे क्रॉप के क्यूटिकल्स के जरिए, रोम छिद्रों के जरिए सीधा प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जाइलम फ्लोएम के जरिए पूरे प्लांट बॉडी में प्रोडक्ट का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नैनोटेक 50 का रिजल्ट सेकंड डे से प्लांट की बॉडी में होने लग जाएगा। जैसे सीधा ग्लूकोज हम बॉडी के इंजेक्ट करते हैं, सीधा बॉडी की इम्यून पावर इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ हम खाना खाते हैं, हम फल खाते हैं, फल बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी हमारी डाइजेस्ट करती है, अग्नाशय के अंदर जाता है, डाइजेशन के थ्रू, वो प्रोसेस के थ्रू वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज में जाता है। मनोज गुप्ता जी और मदिगा नरसिम्हलू जी से रिक्वेस्ट है, आप अपना वीडियो ऑफ कर लें, जिससे मेरा फोकस ट्रेनिंग पे बना रहे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो बंद रखें। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ से। जी, तो दोस्तों जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम कोई फल और सब्जी खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे इंटैक्ट होता है, हमारी बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट होता है। फिर उसका जो पावर है वो हमारी बॉडी के अंदर में ग्लूकोज के रूप में जाकर के मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारा नैनोटेक सीरीज का, तो नैनोटेक सीरीज सीधा प्लांट बॉडी के अंदर में जाता है, और सेकेंड डे से ही प्लांट बॉडी के अंदर में पावर देना स्टार्ट कर देता है, जिससे प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट का यूज बढ़ जाता है, और प्लांट हेल्दियर होकर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। प्लांट बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट का जो यूज है वो बढ़ जाता है, और प्लांट बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाता है, और प्लांट के अंदर में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पे अनिल कुमार जी आपका रेज हैंड है, आप लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करके रखें। बीज ट्रेनिंग के अंदर में
आप रेज हैंड कर रहे हैं, उसका मैं जवाब दूंगा लास्ट सेशन के अंदर। आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको लास्ट में आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जी। तो प्लांट बॉडी के अंदर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पे एक बार आप प्रॉस्परस हमारा जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें, जिससे फ्लावरिंग फ्रूटिंग बेटर हो। क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट का पावर है वो कमी है, वो नहीं रहेगी, और प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाएगा। प्लांट बॉडी जब हेल्दियर हो जाएगी तो उसके अंदर में प्लांट के अंदर में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। इस सिद्धांत पे हमारा प्रोडक्ट काम करता है। फ्रूट का जो साइज है वो ग्रो होगा, साइज एकदम राउंड शेप में आएगा, जो नेचुरल कलर है, टेस्ट है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, वो सब बढ़ जाएगा अगर प्रॉस्पेरस हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। तो वो हम आगे बताएंगे प्रॉस्पेरस को अगले सेशन के अंदर में कैसे इस्तेमाल करना है, क्या बेनिफिट्स हैं। अभी हम लोग चलते हैं नैनोटेक 50 हमारा हो गया, नैनोटेक 52 के अंदर में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा नैनोटेक 52। तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया है नैनोटेक सीरीज के बारे में कि नैनोटेक सीरीज को हम लोगों को कैसे यूज करना है। नैनोटेक 90 हो गया हमारा, 46 हो गया, 50 हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है नैनोटेक सीरीज के अंदर में, हैप्पी ग्रो सीरीज के अंदर में नैनोटेक जो हमारा सीरीज है उसमें हमारा एक कंटेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनोटेक 52, जो आपके डिस्प्ले के ऊपर में शो हो रहा है। तो दोस्तों नैनोटेक 52 जो हमारा प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले के ऊपर में शो हो रहा है, नैनोटेक 52 के अंदर में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 52 और 34, पहला जो कंटेंट है वो 00 है, सेकंड जो कंटेंट है वो 52 है यानी कि 52, और तीसरा जो कंटेंट है वो 34 है। यानी कि इस कंटेंट के अंदर में नैनोटेक के अंदर में आपको 52% यानी कि 52 के अनुपात में आपको फास्फोरस मिलने वाला है, और 34 के रेशियो में आप लोगों को पोटास मिलने वाला है। तो इसलिए इस कंटेंट को हम लोगों ने नाम दिया है नैनोटेक 52। कुछ किसान भाई होते हैं जो एनपीके का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर में, तो वो नेचुरल जो एनपीके होता है 90-90-90 उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेचुरल 19-19 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग एनपीके 52-34, एनपीके 52-34 इस कंटेंट का यूज करते हैं। नैनोटेक 52-34 जो कंटेंट है दोस्तों, जिन फसलों के अंदर में नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा रिक्वायरमेंट जिन फसलों के अंदर में फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद में पोटास, दो कंटेंट जिन फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। पहला कंटेंट है हमारा फास्फोरस और दूसरा कंटेंट है पोटास। तो फास्फोरस और पोटास जिन फसलों को बहुतायत में चाहिए, या इस प्रकार की मिट्टी जिन मिट्टी के अंदर में फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, या जिन मिट्टियों के अंदर में कैल्शियम या जिंक की मात्रा कम है जिससे फास्फोरस और पोटास यूज नहीं हो पाता है, मिट्टी के अंदर में उसका क्वालिटी नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, डोज बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, सिंथेटिक केमिकल वाला डोज बहुत ज्यादा डालते हैं पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डोज लगाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। उस प्रकार की सॉइल में, उस प्रकार की क्रॉप्स के अंदर में हम लोगों को नैनोटेक 52 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और किसान भाइयों को कराना चाहिए। तो दोस्तों जिन क्रॉप्स के अंदर में नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट रहता है, यानी कि इस प्रकार के पेड़ पौधे और फसलें जो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा कम डेवलप करते हैं, जिनके अंदर में ग्रीनरी का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, लेकिन फास्फोरस और पोटास का रिक्वायरमेंट जिन क्रॉप्स के अंदर में बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मैंने बताया कि अभी किसान भाइयों का जो रिक्वायरमेंट है वो डीएपी का बहुत ज्यादा रहता है। आप अभी जो सरसों का सीजन है, सरसों हमारे बहुतायत में लगाई जाती है नॉर्दर्न एरिया में, राजस्थान के अंदर में, एमपी के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो इस प्रकार के जो स्टेट है जहाँ पे सरसों का खेती किया जाता है, आलू का खेती किया जाता है, गेहूं का खेती किया जाता है, या सब्जी वाली साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हमारा जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट के अंदर में देखा जाता है केले की खेती की जाती है, पपीते की खेती की जाती है। इस प्रकार की फसलों के अंदर में, काली मिर्च के अंदर में, आपका जो लौंग के फार्मर्स हैं जो लौंग की खेती करते हैं, कॉफी के जो फार्मर हैं, चाय के जो बागान हैं,
गन्ने के जो फार्मर हैं दोस्तों, गन्ने के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस प्रकार की फसलें जितनी भी क्रॉप्स मैंने बताई, उन क्रॉप्स के अंदर में नैनोटेक 52 बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा यूजेबल प्रोडक्ट है, और 101% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। क्योंकि एनपीके जैसे लोअर न्यूट्रिएंट कैटेगरी वाले पदार्थ से इसके अंदर में फॉस्फोरस और पोटास का जो अनुपात है वो बहुत ज्यादा है। जितना फॉस्फोरस नैनोटेक 52 के अंदर में मिल रहा है, 52, इतना ना ही डीएपी के अंदर में मिलता है, ना ही एनपीके के अंदर में मिलता है, ना ही किसी भी अन्य फॉस्फोरस वाले केमिकल या सिंथेटिक जहर के अंदर मिलता है। जो किसान भैया सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके अंदर में भी हमारे साथियों नहीं मिलता है। तो हमारा ऑर्गेनिक नेचुरल कंटेंट जो ऑर्गेनिक में है, और अपने आप में जिसके अंदर में 52 के अनुपात में 50 यानी कि 50% से भी ज्यादा 52 के अनुपात में जिसके अंदर में फॉस्फोरस है, 34 के अनुपात में जिसके अंदर में पोटास है, तो एनपीके 52-34 जो प्रोडक्ट है, जिन किसान भाइयों को यूरिया का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, और फॉस्फोरस और पोटास अलग अलग खरीदते हैं जो किसान भाई, फॉस्फोरस भी खरीद रहे हैं, पोटास भी खरीद रहे हैं, फॉस्फोरस पोटास बार बार डाल रहे हैं। जिन क्रॉप्स के अंदर में फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट है, एनपीके डाल रहे हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी मिल रहा है, पोटास भी मिल रहा है, लेकिन जरूरत प्लांट को नहीं है, प्लांट को रिक्वायरमेंट ओनली फॉस्फोरस का है, पोटास का है। तो उसका अल्टरनेट आज किसानों के पास में नहीं है, मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर में ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर में नैनोटेक की तरीके से 52 और 34 के अनुपात में फॉस्फोरस और पोटास दो तत्व मिलते हैं। इसके अंदर में एन जीरो है, नाइट्रोजन इसके अंदर में बिल्कुल नहीं है, एन कितना है, जीरो। और इसके अंदर में फॉस्फोरस 52 के अनुपात में, पोटास 34 के अनुपात में। जो हमारी क्रॉप्स अभी हमने बात की थी, जिनको हम ग्राउंड रूट्स के अंदर में ग्रो करते हैं, जो हमारी सरसों की फसल है, जो इतने भी हमारी तेल वाली फसल है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारी तिलहन है, जितने भी हमारी दाल वाली फसलें हैं जिनको नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, दाल वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना रहता है, बहुत ज्यादा कम। उनको न्यूट्रिएंट में चाहिए होता है फॉस्फोरस और पोटास, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। मेन जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो तीन ही होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो दोस्तों, दाल वाली जितनी भी तेल वाली तिलहन, जितने भी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, इसके अंदर में सबसे बड़ी फसलें हमारी है सोयाबीन है, सरसों की जो अभी रबी के सीजन में हमारी क्रॉप है वो है सरसों। सरसों की खेती के अंदर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट के अंदर में फॉस्फोरस और पोटास का रिक्वायरमेंट रहता है तेल बनाने के लिए। बीज जो होता है, बीज के अंदर में तेल की मात्रा, आप नाइट्रोजन कितना भी डालिए, यूरिया डालिए, आप बार बार डालिए, तेल की मात्रा बीज के अंदर अगर आपको बढ़ानी है तो फॉस्फोरस बहुत चाहिए होगा, पोटास बहुत चाहिए होगा क्रॉप को, जिंक चाहिए रहेगा, सल्फर बहुत ज्यादा चाहिए रहेगा ऐसी क्रॉप्स को। तो सल्फर का रिक्वायरमेंट, सल्फर का संश्लेषण कब होता है प्लांट बॉडी में, जब उसके अंदर में पोटास बहुत ज्यादा में होगा, मिट्टी के अंदर पोटास प्लांट बॉडी में होगा तो वो मिट्टी से सल्फर ले पाएगा। जो आप सल्फर डाल रहे हैं, सल्फर यूज कब होगा, तेल वाली फसलों में, जब आप उसके अंदर में फॉस्फोरस और पोटास का पावर देंगे। तो जितने भी तेल वाली फसलें हैं, सरसों है, हमारा तिलहन है, तिलहन मतलब तिल, तिल जो हमारा होता है, तिल के अंदर में क्या करते हैं लोग, तिल का गजक बनता है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, सर्दी के अंदर में। दूसरा, तिल के अंदर अंदर जो तेल होता है वो काफी ज्यादा पौष्टिक होता है, घी से भी ज्यादा पावर उसके अंदर में होता है तिल के तेल के अंदर में। जितने भी तेल वाली फसलें, सूरजमुखी जो किसान भाई उगाते हैं, सूरजमुखी की जो खेती किसान भाई करते हैं, जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं, जितने भी तेल वाले जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, तेल वाला फल प्राप्त होता है, तेल वाले बीज प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की क्रॉप्स के अंदर में हम लोगों को नैनोटेक 5234 कंटेंट के लिए नैनोटेक 52 यूज करना चाहिए दोस्तों। एनपीके 5234 का रिक्वायरमेंट जो है दाल वाली फसलों में बहुत ज्यादा रहता है। इस सीजन के अंदर में जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं आपके, जैसे कि आपका मटर हो गया, दाल के अंदर में कोई भी दाल आती होगी जिससे हमें दाल प्राप्त होती है, दाल वाला पौधा लेग्यूमिनस कुल के अंदर में ये आते हैं। जितने भी दाल वाली क्रॉप हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर में जितने भी हमारे कंटेंट हैं
उनके अंदर में जितने भी हमारी फसलें हैं उनके अंदर में नैनोटेक 52 का यूज कराइए। सबसे पहले कब यूज कराना है हमें? 15 से 30 दिन के अंतर पे आप इसको पहली बार यूज करा सकते हैं। सेकंड जो यूज है इसका 40 से 60 दिन पे आप लोग कीजिए। मोटा मोटा सीधा सा अनुपात रहता है कि आप 25 दिन के गैप से इसको यूज करें, 25 से 30 दिन से गैप से, क्योंकि जो कंटेंट इसके अंदर में जा रहा है प्लांट बॉडी में 25 से 30 दिन तक यूज होगा। उसकी बॉडी में जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा, प्लांट अपनी बॉडी को हेल्दियर बना लेगा। सेकेंडरी फेज में जब प्लांट बड़ा होगा तो उसको और ऊंचा बढ़ने के लिए, फूल बनाने के लिए, फल बनाने के लिए, फल में ताकत लाने के लिए, तेल बनाने के लिए, दाल का दाना बड़ा करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर में, ये सारे कंटेंट बनाने के लिए प्लांट के अंदर में नैनोटेक 52 का आप यूज कर रहे हैं। नैनोटेक 52 34 के कंटेंट इसके इस्तेमाल में आप लोग लाएं दाल के अंदर में, तिलहन वाली फसलों के अंदर में। और जितने भी बागवानी वाले पौधे हैं, जितने भी बाग लगाए जाते हैं, जितने भी फल वाले बाग हैं, अमरूद है आपका, केला है, पपीता है, सेब है, चीकू है, अंगूर है, इस प्रकार की क्रॉप्स के अंदर में आप लोग नैनोटेक 52 और नैनोटेक 46 दोनों कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप नैनोटेक 52 का इस्तेमाल करें क्योंकि हाई पावर में अगर आपको फास्फोरस चाहिए, अगर आपको हाई पावर में पोटास चाहिए तो आप नैनोटेक 50 यूज करें। अगर आपको बैलेंस कंडीशन में चाहिए डीएपी की तरह अमोनिया और फास्फोरस दोनों कंटेंट, तो आप लोग 46 यूज कराएं। लेकिन जितने भी फसलें हैं दाल वाली, आपका तेल वाली, या जितने भी बागवानी क्रॉप्स हैं उनमें आप लोग नैनोटेक 52 सबसे पावरफुल प्रोडक्ट, फास्फोरस और पोटास दोनों कंटेंट भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, कूट कूट के डाले हुए हैं, 52 और 34 दोनों कंटेंट। तो दोस्तों ये जो प्लांट बॉडी के अंदर में जाता है, यूज करने का तरीका सेम है। जितने भी गन्ने के अंदर में आप लोगों को इस्तेमाल करना है, आलू के अंदर में आप लोगों को इस्तेमाल करना है मिनिमम 1 से 1.5 लीटर पर एकड़, पूरे क्रॉप टाइम में 3 बार के अंदर में। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ये सीधा प्लांट बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, प्लांट बॉडी के अंदर चला जाता है। ग्लूकोज जैसे हम बॉडी में लगाते हैं वैसे सीधा प्लांट बॉडी में जाता है, सीधा उसके बॉडी में सर्कुलेट होता है। पत्ती के अंदर में फ्लावरिंग बढ़ती है, साइज बढ़ता है, फ्लावरिंग के साथ साथ पत्ती का साइज बढ़ जाता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छा आता है, प्रोडक्शन किसान का मिनिमम 30 से 40% बढ़ जाएगा। फल के अंदर में जो स्वाद है, टेस्ट है, कलर है, यह तो कलर और स्मेल भी उसका पोटास का रिक्वायरमेंट रहता है। उसका जो शेप है, उसका जो सेल्फ लाइफ है, फल का जो ताकत है वो फल के अंदर आ जाएगा, फल का न्यूट्रिएंट पावर बढ़ जाएगा। ये हमारा नैनोटेक 52 का यूज करने से दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों नैनोटेक 52 हमारा बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही दमदार कंटेंट वाला, ताकत वाला, प्लांट के अंदर में एकदम से पावर बूस्ट करने वाला प्रोडक्ट है। तो नैनोटेक 52 को हम लोगों को यूज कराना है। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी सॉइल है, सभी सॉइल्स के अंदर में पोटास का बहुत ज्यादा कमी है, फॉस्फोरस का बहुत ज्यादा कमी है, उन मिट्टी के अंदर में आप लोग नैनोटेक 52 34 को मिट्टी में नहीं डालना है। हमें हमें मिट्टी में यूज कराने से बेटर है हम सीधा प्लांट बॉडी में स्प्रे में यूज कराएं, क्रूशियल टाइम पे यूज कराएं। जब पौधा हमारा 15 से 20 दिन का हो जाता है तब हम लोग यूज कराएं पहला, फिर 25 से 30 दिन के गैप से सेकेंड टाइम स्प्रे कराएं। अगर किसान भाई हमारी मानता है तो उसको रिजल्ट आ जाएगा, वो अपने आप तीसरी बार इस्तेमाल करेगा। इस तरीके से नैनोटेक सीरीज को हम लोगों ने यूज कराना है दोस्तों। ये प्लांट के अंदर में लस्टर बनाता है, यूनिफॉर्म कलर लेकर के आता है, और टेस्ट, फल के अंदर में टेस्ट और उसका जो क्लस्टर है, उसका जो कहते हैं ना कि एप्पल का जो है या पपीते का जो है, जो कहते हैं ना वो यूनिफॉर्म जो टेस्ट होता है, जो उसके अंदर में जो उसका टेक्सचर होता है वो टेक्सचर लेकर के आता है। जो दानेदार जो सेब होता है जिसको कहते हैं रवेदार सेब, रवेदार पपीता, वो कैसे बनेगा? उसके अंदर में जब ताकत आएगा तब बनेगा। जैसे तरबूज होता है, हम लोग जब तरबूज को काटते हैं तो हम लोग जब एकदम रेडिश होगा और उसके अंदर में एकदम पूरा दाना 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 ऐसे इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर में, वो उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो स्मेल होता है एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा फल कितना निकलता है? पूरा जो ढेर रहता है उसमें मैक्सिमम 20 से 30% ऐसे फल रहते हैं। क्यों रहते हैं दोस्तों? कि स्टार्टिंग में जितना उनको फास्फोरस और पोटास चाहिए था उनको उन्होंने यूज कर लिया, बाकी के जो फल है जो बाद में पके उनको पूरा यूनिफॉर्म नैनो फास्फोरस और पोटास का रिक्वायरमेंट उनका बॉडी में पूरा नहीं हुआ, तो उसके अंदर में लस्टर और यूनिफॉर्म कलर नहीं आएगा,
टेस्ट तो आएगा ही नहीं दोस्तों उसके अंदर में, क्योंकि उसका कलर स्ट्रक्चर ही नहीं बना। तो उसके अंदर में हम लोगों ने क्या करना है, नैनोटेक 52 का इस्तेमाल कराइए, नैनोटेक 46 का इस्तेमाल कराइए, यूनिफॉर्म कलर और टेस्ट उसका आ जाएगा। पेस्टिसाइड और फंगिसाइड जो किसान भाई बार बार यूज करते हैं, प्लांट के अंदर में ताकत नहीं है, अगर पहले से ही किसान भाई 15 दिन का पौधा होने से पहली बार सिंचाई के टाइम पे इसका इस्तेमाल करता है, और दोस्तों डबल बेनिफिट है इसका, अच्छे से भिगो के आप स्प्रे कराइए। दवा अगर पत्ते से नीचे गिरेगी, प्लांट के चारों तरफ गिरेगी, जब सिंचाई होगी तो वो रूट सिस्टम के थ्रू फिर से अपटेक हो जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी से अपटेक को भी बढ़ाता है। प्लांट बॉडी के अंदर पावर होगा, फ्लोएम के अंदर में सर्कुलेशन होगा, ग्लूकोज का सर्कुलेशन बेटर होगा, तो प्लांट का रूट भी हेल्दी होगा, और रूट के अंदर में जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं, छोटे छोटे जो जड़ होते हैं, व्हाइट रूट्स होते हैं, उनका जरिए भी प्लांट के अंदर में ताकत को खींचने की शक्ति बढ़ जाएगी, प्लांट के अंदर में न्यूट्रिएंट की अपटेक बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट ज्यादा लेगा, नाइट्रोजन ज्यादा लेगा, पोटास ज्यादा लेगा, फास्फोरस ज्यादा लेगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए मिट्टी के अंदर अगर है, बोरॉन है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसका अपटेक बढ़ जाएगा, प्लांट बॉडी हेल्दी रहेगी, क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। इतना सारा काम नैनोटेक 52 सिंगल प्रोडक्ट यूज करने से हो जाता है दोस्तों, बशर्ते हम उसको प्लांट के क्रूशियल टाइम पे यूज कराएं, अच्छे तरीके से यूज कराएं, डोज प्रॉपर दें, ठंडे के टाइम में यूज कराएं, गर्मी के टाइम में जब प्लांट गर्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है, उस टाइम पे यूज ना कराएं। अभी तो मौसम अच्छा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, अभी नवंबर से फरवरी तक आप किसी भी टाइम पे यूज कीजिए, दोपहर में यूज कीजिए 12 बजे, लेकिन जब हाई टेम्परेचर रहता है मार्च के बाद, तब हम लोगों को सुबह शाम में यूज करना रहता है। तो ये हमारा नैनोटेक 52 का दोस्तों यूज है। नैनोटेक 52 को हम लोगों को फॉस्फोरस और पोटास के अल्टरनेट के रूप में इस्तेमाल कराना है, इसके ऑप्शन के रूप में यूज कराना है। जो किसान भाई एनपीके 5234 इस्तेमाल करते हैं दानेदार, या जो किसान भाई डीएपी बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं जिन फसलों के अंदर में तेल वाली जो फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, अंडी है, अरंडी है, आपका तिलहन है, आपका जितना भी आपका सरसों है, आपका सूरजमुखी है, इस प्रकार की फसलें जिनसे हमें तेल का रिक्वायरमेंट रहता है, कोकोनट है, साउदर्न पार्ट के अंदर में कोकोनट जो किसान भाई ग्रो करते हैं, कोकोनट फार्मर्स को आप यूज कराइए। लेकिन कोकोनट में प्रॉब्लम बोलते हैं कि इसका स्प्रे सर हम एक ही बार करते हैं, तो आप स्प्रे एक बार में यूज कीजिए, सेकेंड टाइम में आप क्या कीजिए, आप जो अपना डीएपी यूरिया डाल रहे हैं उसमें मिला दीजिए इसको, मिलाने के बाद में जो उसका प्लांट का नीचे जो होता है आपका पॉट, उसमें भर दीजिए इसको, और इरिगेशन कर दीजिए, ट्रांसपोर्टर एटी भी डाल दीजिए थोड़ा सा, तो इस तरीके से कीजिए। नैनोटेक 52 इस्तेमाल करने से दोस्तों अच्छे से फ्लावरिंग होती है, अच्छे से फ्रूटिंग होती है, और वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उनका साइज बढ़ता है, और उनका जो अंदर के बॉडी के अंदर जो क्वालिटी है, सेल्फ लाइफ, उनका जो खुद का टाइम बढ़ जाता है, वो जल्दी से खराब नहीं होते, कोल्ड स्टोरेज में रखने पे वो जल्दी से खराब नहीं होंगे, या कोल्ड स्टोर में नहीं रख रहे हैं तो हमको जल्दी से खराब नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर में जो उनका जो स्किन के ऊपर में एवरी, आप कोई भी आप फल देखिए, सब्जी देखिए, भगवान ने सभी को प्रोटेक्शन दिया है। जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर में अलग अलग हेयर दिए हैं, प्रोटेक्शन दिया है, नोज के अंदर हेयर, कान के पास में हेयर है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में क्या है, जो हमारे नाक के अंदर में कोई भी हमारा एलर्जन ना जाए, धूल मिट्टी ना जाए। तो इस प्रकार से हर प्लांट बॉडी के अंदर में, हर फ्रूट के ऊपर में, आप देखिए टमाटर के ऊपर में कितना साइनियर और कितना कठोर स्किन होता है, एकदम प्लास्टिक के जैसे, है ना। तो उसके अंदर में क्या, उसका सेल्फ लाइफ टमाटर का जल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, वो जल्दी से खराब नहीं होगा। आलू के ऊपर में स्किन रहता है पूरा, केले की बनाना के ऊपर में पूरा कवर रहता है, उसके अंदर में वो अच्छे से सुरक्षित रहेगा। चीकू के ऊपर में पूरा कवर रहता है, क्यों रहता है, ये कैसे बनेगा स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब उसके अंदर में फॉस्फोरस पोटास का रिक्वायरमेंट लगातार पूरा रहेगा, तब ये उसका क्वालिटी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नैनोटेक 52 और 34 का हम लोगों ने इस्तेमाल कराना है। पोटेशियम क्या करता है, प्लांट के रूट सिस्टम को, मैंने बताया ना, प्लांट का रूट बेटर हो जाएगा, रूट का अपटेक बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी प्लांट के अंदर में। और अगर प्लांट का जड़ गहरी में, जड़ अच्छा है, जड़ बहुत है, तो उसके अंदर में जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगा। अगर पानी आप 2 या 4 दिन लेट भी हो जाते हैं, इरिगेशन, पानी का मतलब इरिगेशन, सिंचाई, अगर आप लोग कम कर पा रहे हैं, पानी आपके पास कम है, पानी आप लोगों को लेट लग पा रहा है, पानी आप प्रॉपर टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं,
तो अगर रूट सिस्टम बेटर है तो वो चारों तरफ से मिट्टी के अंदर से मॉइस्चर को अपनी बॉडी के अंदर में अपटेक कराता रहेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक कराता रहेगा। तो ये भी बहुत सारे फायदे होते हैं ऑलराउंड। प्लांट की बॉडी में अगर पावर होगा तो ऑलराउंड फायदा होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ही अगर ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तो वो इंसान अलग अलग सारी बॉडी उसके ऑर्गन है वो अच्छे से काम करेंगे। अगर न्यूट्रिएंट का पूरा भरपूर बॉडी के अंदर में है तो हमारा आई अच्छे से काम करेगा, हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, हमारा ईयर्स के अंदर में वॉइस अच्छे से आएगा, हमारा थ्रॉट अच्छे से काम करेगा, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, एवरी बॉडी पार्ट हमारा अच्छे से मूवमेंट करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। तो किस वजह से? न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर में कमी नहीं होने से। तब तो दोस्तों ये हमारा नैनोटेक 52 का यूज है। नैनोटेक 52 का फायदा है, इसका हम लोगों ने यूज कराना है किसान भाइयों को, दलहन और तिलहन वाले, सरसों के फार्मर, हमारे आलू के फार्मर, हमारे जितने भी ग्राउंड रूट के अंदर लगने वाली फसलें हैं उन सभी में हम लोगों ने नैनोटेक 52 और 46 दोनों प्रोडक्ट को हम लोग यूज करा सकते हैं। जिन फसलों, गेहूं की फसल है इस सीजन के अंदर में, उसमें हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज कराएंगे? नैनोटेक 90 यूज कराएंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों का रिक्वायरमेंट रहता है। जो फसलें हैं हमारी जिनके अंदर में, जैसे आलू हो गया, सिर्फ उसके अंदर पोटास ज्यादा चाहिए, शकरकंदी हो गया पोटास ज्यादा चाहिए, उनके अंदर में हमने क्या कराना है? नैनोटेक 50 यूज कराना है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पे अभी यूज करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को यूज कराते हैं, अल्टरनेट भी हम यूज कराते हैं। एक बार नैनोटेक 90 कराया प्रॉपर स्टेज में, क्योंकि शुरुआती अवस्था में पौधे का जो साइज है वो ग्रो करता है, तो पहले ही नैनोटेक 90 करा दिया। सेकंड फेज में हम लोगों ने क्या कराया? नैनोटेक 46 या 52 यूज करा दिया। थर्ड स्टेज में हमने 50 करा दिया। 50 का रिक्वायरमेंट नहीं है तो नैनोटेक 46 कराया एक बार नैनोटेक 52 कराया, क्योंकि फ्लावरिंग फ्रूटिंग में फास्फोरस और पोटास चाहिए। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस और पोटास का रहता है। नाइट्रोजन से प्लांट बॉडी बनता है और फास्फोरस और पोटास से प्लांट के अंदर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग तेल, उसका जो विटामिन है सारा कुछ आता है फल के अंदर। तो नैनोटेक 46 और 52 को वहां हमने यूज करा। तो दोस्तों ये नैनोटेक 52 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अभी आप लोगों का कोई भी डाउट इसके अंदर में है, नैनोटेक 52 के अंदर में है, नैनोटेक 46 के अंदर में है, आप लोग पूछ सकते हैं। अनिल कुमार जी हैंड रेज कर रहे हैं, तो उनका मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। क्या क्वेश्चन है? उससे पहले मैं दोस्तों एक बार आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देता हूँ नैनोटेक सीरीज के बारे में। हैप्पी ग्रो नैनोटेक सीरीज के अंदर में जो हमारे टोटल 4 कंटेंट आते हैं, फर्स्ट में हमारा कंटेंट है नैनोटेक 90। जिन फसलों के अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जैसे कि गेहूं हो गया, जितने भी दाने वाली फसल हो गई, उनके अंदर में नैनोटेक 90 इस्तेमाल करेंगे। सेकंड में नैनोटेक 46, डीएपी की रिक्वायरमेंट जिन क्रॉप्स में रहती है, डीएपी का अल्टरनेट कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? नैनोटेक 46। जिन क्रॉप्स के अंदर में पोटास का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, आलू, हमारा ग्राउंड रूट के अंदर लगने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं, उनके पकाव के लिए, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नैनोटेक 50 का रिक्वायरमेंट रहता है। नैनोटेक 52 का रिक्वायरमेंट जिन क्रॉप्स के अंदर में है वो है दलहन वाली और तिलहन वाली। दलहन वाली और तिलहन वाली, दलहन वाली फसलों को नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन उसके बॉडी के अंदर, रूट के अंदर अच्छे से अपने आप बनता है दाल वाली फसलों में, लेकिन अन्य फसलों में नहीं बनता। तो वहां पे हम लोग नैनोटेक 50 यूज कराएंगे, क्योंकि फास्फोरस और पोटास देना है, नैनोटेक 52 में मिलेगा। फास्फोरस और पोटास देना है, पोटास ज्यादा मात्रा में देना है हम लोगों ने, तो हम लोग नैनोटेक 50 यूज करेंगे। अगर हम लोगों ने फास्फोरस कम मात्रा में इस्तेमाल कराना है तो हम लोग उसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे हमारा नैनोटेक 46। नाइट्रोजन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। अगर हमें पोटास नहीं चाहिए, सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए, डीएपी हमें अगर चाहिए, डीएपी का अल्टरनेट चाहिए, डाई अमोनियम फास्फोरस का अल्टरनेट हमें चाहिए, तो हम लोग एनपीके 80 एन 46, नैनोटेक 46 का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड जो हमारा अगला प्रोडक्ट है नैनोटेक 50 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पोटास के रिक्वायरमेंट के लिए, और नैनोटेक 52 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे दलहन और तिलहन वाली फसलों में। नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि सूक्ष्म पद्धति, जिस तरीके से लिक्विड एनपीके आता है, लिक्विड डीएपी, लिक्विड यूरिया आता है, उस टाइप के क्रॉप्स में हम लोगों ने नैनोटेक 52 इस्तेमाल किया। अभी जो हमारे लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, या जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स हमारे अच्छे से रीड आउट किया है, उन लोगों की जो क्वेश्चंस हैं, उन लोगों को क्वेश्चंस लेने का टाइम आ गया है। और
मैं सबसे पहले रेज हैंड कर रहे हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जी अनिल कुमार जी, जो क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अनिल कुमार जी, अगर आप अवेलेबल हैं, आवाज पहुंच रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी अनिल जी। हाँ सर, सुन लिया सर, सुन लिया सर, बहुत बढ़िया। जी, कोई क्वेश्चन आपका अनिल जी? नहीं सर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। ठीक, ओके। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बीच में रेज हैंड मत कीजिए अनिल जी। यही मेरा रहता है कि आप बीच में, क्योंकि मेरा मेरा जो चल रहा है पूरा सेशन लास्ट तक चलेगा। हो सकता है आपको उसका आंसर मिलेगा, और मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेरी लास्ट तक ना रहे, एवरी पॉइंट पे मैं आप लोगों को पहुंचा दूं, आप लोगों को जो है मैं दे दूं। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे सेशन के लास्ट में पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार। और अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं किशोर कुमार जी। किशोर कुमार जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर बोल रहा हूँ, मक्का में सर क्या यूज किया जाएगा सर 15 दिन या 20 दिन के अंदर? मक्का के अंदर में आप यूज करें, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, मैंने बताया। जितने भी दाने वाले हमारी जो फसलें हैं, दलहन वाली जितनी फसलें हैं, उसमें आप लोगों ने इस्तेमाल करना है नैनोटेक 90। नैनो तक 90। और सर मिर्ची में सर? मिर्ची में आप 46 करें, 52 करें। 46, 52। हाँ, एक बार 46 करें स्टार्टिंग में। सेकेंडरी स्टेज में जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम रहेगा, 52 करें। हर 15 से 20 दिन के गैप से करें। सर क्या बोल रहा हूँ, और जो हमारा नैनोटेक सर, यूरिया का कॉम्बिनेशन किस में रहता है सर? यूरिया का कॉम्बिनेशन नैनोटेक 90 के अंदर रहेगा। 90 का। थैंक यू सर। नैनोटेक 90 के अंदर में रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यूरिया के अंदर ओनली 46% नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटास भी मिलेगा। हम्म। जी। और कोई आपका क्वेश्चन किशोर कुमार जी? नहीं सर, ठीक है सर। जी, फूल फल जैसा मिर्ची का सर, फूल फल तो गिर जा रहा है सर, उसके लिए? वो अलग विषय है। अगर फूल गिर रहा है तो उसके अंदर में न्यूट्रिएंट का कमी है, फिर भी आप उसके अंदर में सबसे बेस्ट है नैनोटेक 5234। नैनोटेक 52 उसके अंदर में जल्दी से स्प्रे कराइए उसमें। उसके फिफ्टी अंदर में टू फास्फोरस और पोटास का कमी है। उसका फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आ रहा है, फ्लावरिंग के अंदर पावर नहीं है। फूल तो लग रहा है, लेकिन उसके अंदर फूल फ्लावर को पकड़ने का ताकत नहीं है, फ्लावर से फ्रूट बनाने का पावर नहीं है उसके अंदर में। नैनोटेक 52 जल्दी से यूज कराएं उसमें। और जी, और पीलापन भी हर हो रहा 20 है दिन सर। के गैप से इस्तेमाल कराएं। और उसका पत्ता किशोर जी। पीलापन भी हो रहा है सर। जी, उसका जो मिर्ची का पत्ता पीलापन भी हो रहा है, पीला हो रहा है सर। वो सारी प्रॉब्लम मैंने बताया, न्यूट्रिएंट का कमी है उसके अंदर में। फास्फोरस पोटास दोनों कम जा रहा है उसके अंदर में। नैनोटेक 52 आप इस्तेमाल कीजिए, 8 दिन में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 100% पूरा क्रॉप आपका ठीक हो जाएगा। जी। और ठीक। ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो सॉइल के अंदर में हैप्पी सॉइल करेंगे, और ऊपर में नैनोटेक 52 करेंगे मिर्ची में। ओके सर। जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आशीष दीक्षित जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जी आशीष जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। आशीष जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आशीष जी तक आवाज नहीं। देवशीष मोहंती जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। देवशीष जी, आप तक वॉइस पहुंच रहा है मेरा? जी सर जी। जी देवशीष जी, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर धान की फसल के लिए हमको स्पेसिफिकली कौन सा यूज करना चाहिए? धान की फसल के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। आपका। धान की फसल के लिए नैनोटेक 90 बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सेकेंड जी। टाइम में जब उसके अंदर फूल आने का टाइम होता है, उस टाइम पे आप लोग 46 इस्तेमाल करें। नैनोटेक 90 स्टार्टिंग में इस्तेमाल करें। स्टार्टिंग में कितने दिन में यूज करना पड़ेगा सर, 20 दिन के अंदर? जैसे ही हमारा
15 दिन का प्लांट हो जाता है, 8 से 10 दिन का प्लांट हो जाता है, पहला स्प्रे आप कर सकते हैं कभी। ठीक है, नानोटेक 90 और 46। 46 का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने नैनोटेक 90 करना है 8 दिन के बाद कभी भी, उसके 20 से 25 दिन के गैप से, जब फूल बनने का, बाली बनने का जो उसका टाइम होता है, जब बाली बनती है, दाना लगता है, उस टाइम पे आप करेंगे। अच्छा सर।